जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति संस्थान में। अगर आप बिहार दुर्ग या बिहार बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार दुर्गा का मात्र 64 सीट में संस्थान के स्टूडेंट अजय कुमार ने पूरे बिहार में सेकेंड रैंक लाकर तहलका मचा दिया। तो कुछ ऐसे ही तहलका आप भी मचाना चाहते हैं तो संस्थान के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं ये टॉपिक है एनसीईआरटी का टॉपिक है और यहां से प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आकार बदलने वाली कोशिका है। इसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है। अमीबा, जीवाणु, श्वेत रक्त कोशिका और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही विकल्प आपको लगता है इसका सही विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा अमीबा। लेकिन सावधान, केवल अमीबा ही आंसर नहीं होगा। आंसर इसका ऑप्शन सी भी होगा यानी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। ओके, तो आकार बदलने वाली जो कोशिका है अमीबा के साथ साथ श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC भी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप नाम तो सुने होंगे ब्लड का नाम, जैसे RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ये नाम सुने होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किशमिश को नमक के घोल में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया है सिकुड़ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है फूल जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है सिकुड़ जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है कि नो चेंज यानी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर का आप चुनाव कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किशमिश को जब नमक के घोल में रखिएगा तो ये हो जाएगा सिकुड़ जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, नमक के घोल में या चीनी के घोल में जब किशमिश को रखा जाएगा तो वह सिकुड़ जाता है। जबकि इसके ठीक उल्टा होता है, जब आप पानी में रख दीजिएगा तो किशमिश जो होगा वह फूल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न जो था वो बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव, तो इसके लिए भी विकल्प दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है अमीबा, ऑप्शन बी में दिया है पैरामीशियम जो चप्पल की आकृति का होता है, ऑप्शन सी में है क्लैडोमोनास और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वह विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम, क्लैडोमोनास जो है एक कोशिकीय जीव है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लवक यानी प्लास्टिड के किस भाग में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन संचित रखता है, अपने पास स्टोर रखता है? तो लवक का कौन सा भाग अपने पास तेल, स्टार्च और प्रोटीन स्टॉक रखता है? तो ऑप्शन देखा जाए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है ल्यूकोप्लास्ट और ऑप्शन डी में है क्लोरोफिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जड़ों के पास पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए पाया जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो पाया जाता है कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है केंद्रक, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोफिल। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है इस प्रश्नों के बारे में आपका जो जितना भी कंफ्यूजन था वह क्लियर हो चुका होगा और आपका कंसेप्ट बिल्ड हो चुका होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, तमाम दोस्तों को मेरे तरफ से जय हिंद।